सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं पर्यावरण एवं जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो है चैप्टर 3 को जो आपकी जैव विविधता एवं जो है उसका संरक्षण है। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण से संबंधित जो है इसको जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने वाले हैं। इसको जो है एमसीक्यू के रूप में बदल कर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा ये आपका लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में जो है पाई जाने वाली जीव जंतु एवं जो है पौधों की जो है प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? किसी प्राकृतिक प्रदेश में जो है पाई जाने वाली जीव जंतु एवं पौधों की जो है प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? तो इसको जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह जो की गई थी आपके किसके द्वारा? एरेंस एफ जो है दासमैन के द्वारा आपका की गई थी। ठीक है। ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो है कंट्री नामक पुस्तक में जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द जो है किस वर्ष प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था आपके कब? 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को जो है संक्षेप में जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द के रूप में जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो डब्ल्यू.जी. जो है रोसेन ने किया था। डब्ल्यू.जी. रोसेन ने किया था। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो है सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विल्सन ने दिया था। वैज्ञानिक विल्सन ने दिया था। ठीक है। आगे है कि वैज्ञानिक विल्सन ने जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो है जगह बायोडाइवर्सिटी शब्द का सुझाव किस वर्ष दिया था? तो आपके जो है 1986 में दिया था। कब दिया था? 1986 में आपका। ठीक है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है किस सम्मेलन में किया गया था? जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किस सम्मेलन में किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था आपके 1992 पृथ्वी सम्मेलन, उसी में किया गया था आपका। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2011 से 20 तक जो है दशक को किस रूप में घोषित किया था? तो यह घोषित किया था जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था आपका। ठीक है। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? तो आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 आपका। ठीक है। आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है आपकी? तो जीन में अंतर से है। किससे है? जीन में अंतर से है। प्रजाति विविधता किससे कहते हैं? प्रजाति विविधता जो कहते हैं जीवित प्राणियों में उपस्थित विविधता को कहते हैं। ठीक है। आगे है कि पारिस्थितिकी विविधता किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक आवास पारिस्थितिकी प्राणी एवं जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी की विविधता से संबंधित आपका क्या? पारिस्थितिकी विविधता आपका। ठीक है। जैव विविधता मापन की जो है अल्फा बीटा गामा श्रेणियां किसने दी थी? जैव विविधता मापन की जो है अल्फा बीटा गामा जो है श्रेणियां किसने दी थी आपका? ठीक है। तो यह दी गई थी व्हीटेकर के द्वारा। किसके द्वारा? व्हीटेकर के द्वारा। ठीक है। अल्फा विविधता का जो है संबंध जो है संबंध है, यानी अल्फा विविधता का संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है? तो स्थानीय स्तर पर जो है प्रजातियों की जो है औसत विविधता से है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि बीटा विविधता किसे दर्शाती है? यह जो दर्शाती है आपको किसको? तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो है प्रजातियों की भिन्नता को बीटा आपका। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है गामा विविधता किसे कहते हैं? इसकी कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय और भौगोलिक स्तर की विविधता को आपको। ठीक है। आगे है कि जीव विविधता प्रचुरता जो है किन कारकों पर निर्भर करता है? जीव विविधता प्रचुरता जो है किन कारकों पर निर्भर करता है? तो जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता यानी उपयुक्त सभी पर आपका। ठीक है। सर्वाधिक जीव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपके देखी जाए तो उष्णकटिबंधीय नम्य वन में जो है पाई जाती है आपका। ठीक है। जीव विविधता भूमध्य रेखा की ओर जो है कैसी होती है? जीव विविधता जो है भूमध्य रेखा की ओर कैसी होती है? तो बढ़ती है आपकी। ठीक है। शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीव विविधता कैसी होती है? तो इसमें अधिक होती है आपकी। क्या होती है? अधिक। ठीक है। भारत का पहला जैवमंडलीय जो है रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है आपका? पहला जो है
ये आपका जो है नीलगिरी है, कौन सा है, नीलगिरी, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? राष्ट्रीय उद्यान जो था सबसे पहला आपका भारत का जिम कॉर्बेट, इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान भी पहले कहा जाता था आपका। हॉट स्पॉट शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा आपका, ठीक है। हॉट स्पॉट घोषित होने की शर्तें क्या हैं आपकी? तो जातीय बहुलता होनी चाहिए, कम से कम 0.5% या 1500 जो है स्थानिक पादप प्रजातियां होनी चाहिए। आवाज क्षेत्र का 70% क्षरण होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी होना चाहिए हॉट स्पॉट घोषित होने के लिए आपका, ठीक है। विश्व के कुल जो है 36 हॉट स्पॉट में से भारत में कितने पाए जाते हैं? तो भारत में केवल 4 पाए जाते हैं। कितने? 4 आपका। भारत के 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके? तो हिमालय है, भारत वर्मा है, पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक देखा जाए तो पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट। भारत के कुल भू क्षेत्र का जो है कितने प्रतिशत भाग जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट में आता है आपका? तो देखी जाए कितना आता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके 10.86% आपका, ठीक है। राष्ट्रीय जीव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है आपका? ये आपके चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में आपका। राष्ट्रीय जीव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो ये आपके 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह जो बांटा गया है 10 भौगोलिक क्षेत्रों में जो है बांटा गया आपका। पश्चिमी घाट जो है भारत का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट जो है भारत का कौन सा क्षेत्र है आपका? तो यह जो है सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है आपके पश्चिमी घाट का, ठीक है। चलिए आगे है कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो है गिलहरी किस नाम से जानी जाती है? तो असम की बड़ी गिलहरी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र किस विशेष जीव के लिए प्रसिद्ध है? आपके ट्रांस हिमालयन क्षेत्र जो है यह विशेष रूप से हिम तेंदुआ के लिए है आपका, ठीक है। नीलगिरी जो है लायन टेल मकाक की क्षेत्र की विशिष्ट प्रजाति है आपकी। तो आपके यह पश्चिमी घाट की है। किसकी है? पश्चिमी घाट की आपका, ठीक है। पश्चिमी घाट की जो पारिस्थितिकी संरक्षण है 2011 में किस समिति का गठन किया गया? तो यह जो समिति थी आपके माधव गौडगिल समिति थी आपकी, ठीक है। 2013 में जो पश्चिमी घाट से संबंधित समिति कौन सी थी आपकी? तो आपके कस्तूरी रंगन समिति थी। कौन सी? कस्तूरी रंगन आपका, ठीक है। आगे है कि जैव विविधता का जो है मानव जीवन से क्या संबंध है? तो भोजन, औषधि, वायु, जल शुद्धिकरण, उपयुक्त सभी है आपका, ठीक है। भारत में जो औषधीय एवं जड़ी बूटियों की जो है लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो लगभग 500 पाई जाती है। आयुर्वेद, यूनानी एवं जो होम्योपैथिक दवाओं की नींव जो है किस पर आधारित है? तो आपके जैव विविधता पर है। किस पर है? जैव विविधता पर। जैव विविधता के जो है किस चक्रों को नियंत्रित करती है? किस चक्रों को? तो जलवायु चक्र को, पोषण चक्र को, मृदा निर्माण चक्र को, सभी को आपका, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले जो है हिम तेंदुआ मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? हिम तेंदुआ जो है आपके मुख्यतः जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र से जो है संबंधित है आपकी। पश्चिमी घाट भारत का कौन सा वन क्षेत्र है आपका? सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है आपका, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपके 1936 में किया गया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय हेमिस है। कौन सा है? हेमिस आपका, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? तो दक्षिण बटन द्वीप है आपका, दक्षिण बटन द्वीप है आपका। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हेमिस आपका, तो आपके लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में आपका। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो वन जीव जो वनस्पतियों का संरक्षण करना आपका, ठीक है। आगे है कि जैव विविधता संरक्षण के जो है कितने प्रकार माने जाते हैं? तो 2 प्रकार माने जाते हैं। स्व स्थान संरक्षण में जो है कौन सा शामिल है? स्व स्थान संरक्षण में जो है कौन सा आपका शामिल है? तो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है आपका, ठीक है। बाह्य स्थान संरक्षण में जो है निम्न में से कौन सा आता है? बाह्य में जो है आपका जीन बैंक आता है। कौन सा आता है? जीन बैंक आपका। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सबसे अधिक आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण में जो है जीन बैंक किस श्रेणी में आते हैं आपके? तो आपके जो आते हैं बाह्य स्थान संरक्षण में आते हैं आपका, ठीक है।
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल लगभग कितना है, जो लद्दाख में है, तो 4400 वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि जो है भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो आपका ये जो की जाती है आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। ठीक है, जैव विविधता के उपयोग में जो है कौन सा सांस्कृतिक लाभ है, इस सांस्कृतिक लाभ आपके पर्यटन का जो है बढ़ावा मिलता है। भारत में सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन द्वीप जो है कहाँ स्थित है, ये आपके अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में आपका। दाची ग्राम अभ्यारण्य में जो कौन सा जीव पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है, तो कश्मीरी जो है महाश्रृंगाल जो है पाया जाता है आपका दाची ग्राम में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा बहती है, उसमें क्या बहती है, रामगंगा आपका। ठीक है, भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली को जो है किस नाम से जाना जाता है, सलीम अली को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आपका। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है आपका, तो ये आपके श्रीनगर में है, कहाँ है, श्रीनगर में। ठीक है, इस राज्य में जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी टोटल 11 है, तो आपके राज्य है कौन से, इसमें मध्य प्रदेश। ठीक है, गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर गुजरात वाला जो है आपके एशियाई शेर के लिए, किसके लिए है, एशियाई शेर के लिए। जलदपाड़ा एवं जो है काजीरंगा किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों आपके असम का है, जो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, गैंडा के लिए। भारत का पहला जो है सैटेलाइट फोन से जो है लैस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, तो आपके काजीरंगा ही है, कौन सा है, काजीरंगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फिर उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका दुधवा है, कौन सा है, दुधवा आपका। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कब राष्ट्रीय जो है उद्यान घोषित किया गया, यह कब की गई, तो 1977 में की गई थी आपकी। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भीतरकनिका ये आपके उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में आपका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी जो है कछुए की प्रजाति पाई जाती है, तो आपके ऑलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सविल और लेदर बैंक ये सभी पाए जाते हैं, सब कछुए की प्रजाति है। इसका सबसे बड़ा जो है ऑलिव रिडले कछुए का प्रजनन स्थल कहाँ है आपका, वो आपके भीतरकनिका उड़ीसा में ही है आपका। ठीक है, आगे है कि पक्षियों का स्वर किसे कहा जाता है, तो केवलादेव घाना जो है भरतपुर उसी को कहा जाता है आपका। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कान्हा है आपके, कान्हा जो है आपके एमपी में है, कहाँ है, एमपी में आपका। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, माधव जो मध्य प्रदेश में है, तो इसकी जो हुई आपके 1959 में हुई थी, कब हुई थी, 1959। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ था, बांधवगढ़, तो 1968 में, जो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, सतपुड़ा आपके यह मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कब स्थापित हुआ था, पेंच ये आपके 1975 में हुआ था, कब हुआ था, 1975 में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, डायनासोर ये आपके मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ताडोबा आपके महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, संजय गांधी आपका यह महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये आपके महाराष्ट्र में है, ये भी आपका। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, नागरहोल का राजीव गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है। ठीक है, एराविकुलम जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये आपके केरल में है, कहाँ है, केरल में आपका। ठीक है, आगे की साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, जो केरल में है, 1984 में हुई थी। ठीक है, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, हरिके वेटलैंड आपके पंजाब में है, कहाँ है, पंजाब में आपका। ठीक है, आगे की पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वर्ष घोषित हुआ था आपका, ये जो केरल का है, तो 1982 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में है, पन्ना आपके मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपके 1981 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे है कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है,
ओंकारेश्वर आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कूनो, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कूनो मध्य प्रदेश में आपका, ठीक है। चलिए आगे जो है आपका कि तासमा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित? तो देखिए जाए तो 1970 में आपका, ठीक है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके चंदोली राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, चंद्रोली आपका, ठीक है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बनेरघट्टा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में आपका। त्रिमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? त्रिमुख, ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? अंशी 1987 में आपका, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है, किस वर्ष स्थापित हुआ? 1988 में आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? पेरियार आपके केरल में है, ठीक है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुकुर्ती आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड का है 1936 में आपका, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चमोली यानी उत्तराखंड में है आपका, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? राजाजी, ये आपके उत्तराखंड से है। किससे है? उत्तराखंड से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। आगे है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके असम में है। मानेस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मानेस आपके ये भी असम में है, ठीक है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपके मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर गुजरात में। कहाँ है? गिर गुजरात में, ठीक है। आगे है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? सिमलीपाल जो आपके कहाँ है? तो उड़ीसा में है आपका, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके नामदफा आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा अरुणाचल में है, ठीक है। चलिए आगे है कि जो है वनों के लिए जो है प्रसिद्ध बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेतला आपके झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। 104 नंबर है कि थार राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में? थार आपका राजस्थान में आपका, ठीक है। जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? केवलादेव आपके राजस्थान में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गोविंद पशु विहार जो है आपके उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में है। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आगे है कि बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बक्सा, तो आपका यह जो है कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में बक्सा, ठीक है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ था आपके? ये आपके 2014 में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपके राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। बालपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बालपाक्रम आपके, तो यह देखिए आपके मेघालय में है। बालपाक्रम आपके मेघालय में है। डिब्रू जो है सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ये आपके असम में है। डिब्रूगढ़ भी है असम में, ठीक है। आगे है कि श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पपीकोंडा आपके जो है ये आपके ये भी आंध्र प्रदेश में आपका, ठीक है। कांगड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है आपके? तो कांगड़ी आपके मणिपुर में, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ये आपके अंडमान में है, अंडमान निकोबार में है। माउंट जो है हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपके अंडमान निकोबार में ही स्थित है आपका, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है, ठीक है। 120 के बाद जो है आपका कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? सैडल पीक आपके तो आपके अंडमान निकोबार में है आपका, ठीक है। कैंपबेल ने जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यानी कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान की या कि 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है।
रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1996 में हुई थी। ठीक है। मुल्ले राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोवा में है। किस राज्य में है? गोवा में आपका। ठीक है। मुल्ले जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपके? आपके मिजोरम में है। मुल्ले मिजोरम आपका। ठीक है। आगे है कि फांग पुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके सिक्किम में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके बिहार में है। ठीक है। महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में आपका। ठीक है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दाचीग्राम आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपके लद्दाख में है। ठीक है। 132। आगे है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई। फीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फीन वैली आपके हिमाचल में है। कहाँ है? हिमाचल में आपका। ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ में है। भारत में चीतों को जो है कितने साल बाद वापस लाया गया? तो आपके 70 वर्ष बाद लाया गया। ठीक है। भारत में चीते किस देश से लाए गए हैं? या नामीबिया से लाया गया था। ठीक है। चीतों को जो भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया आपके? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है। 138 के बाद जो है आपका आगे है कि चीता को जो आधिकारिक तौर पर भारत में जो है विलुप्त कब घोषित किया गया था? यह किया गया था आपके 1952 में आपका। भारत में अंतिम 3 चीतों का शिकार किस रियासत के महाराज ने किया था आपके? यह रीवा के महाराज ने। ठीक है। चीता किस प्रजाति का सदस्य है? तो आपके यह बिल्ली का है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरिनोनिक्स जो है जुबेटस है आपका। ठीक है। आगे कि भारत में चीता को जो है किस वर्ष छोड़ा गया था? सितंबर 2022 में आपका। ठीक है। चीता को छोड़ने के लिए जो कौन सा राज्य चुना गया? चीता को छोड़ने के लिए कौन सा राज्य चुना गया? तो आपको मध्य प्रदेश चुना गया। कूनो नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट चीता के तहत कुल कितने चीतों को भारत लाया गया? 8 आपके। कितने? 8 आपका। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कच्छ के जो है डिजर्ट है आपका। ठीक है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य? तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसे मध्य प्रदेश है। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर के संरक्षण के लिए बनाया गया था? घड़ियाल के लिए। किसके लिए? घड़ियाल के लिए। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत है आपका अरुणाचल प्रदेश में है आपका। ठीक है। लाली। आगे है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दलमा आपके झारखंड में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपके झारखंड में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह बिहार में है। ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपके नल आपके मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है। चंद्रप्रभा जो है अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा आपका तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो 155 के बाद जो हो जाएगा 156 जो है आपका कि भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? भद्रा ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है। सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर आपके ये भी कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में ही है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? पखाल तेलंगाना में है आपका। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कावला तेलंगाना में ही है। घाना पक्षी विहार आपके घाना राजस्थान में है। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है रणथंभौर राष्ट्रीय जो है यानी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ आपके ये भी राजस्थान में। तानसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र। ठीक है। और बोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है आपका। सिमलीपाल जो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिमलीपाल आपके यह उड़ीसा में है। ठीक है। वेदांतगल जो है अभ्यारण्य किस राज्य में है? वेदांतगल अभ्यारण्य जो है आपके किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है।
इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में। मधुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। डाम्फा जो आपके मिजोरम में है। पेरियार केरल में है। पराम्बिकुलम आपके केरल में है, ठीक है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आपका, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आपका, ठीक है। आगे है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखुई आपके अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर हरियाणा में है। नोंग वाइलेम जो है अभ्यारण्य आपके, या देखी जाए तो मेघालय में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? नवाबगंज आपके तो उन्नाव के जो है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है आपका, ठीक है। जो है समसपुर पक्षी विहार किस स्थान पर है? ये रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश में। समान पक्षी विहार किस स्थान पर है? तो मैनपुरी में है। कहाँ है? मैनपुरी में, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका कि जो है पार्वती आरगा पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष में? 1990 में हुई थी। सुरहाताल पक्षी विहार जिसे जो है लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, किस जिले में स्थित है आपकी? काफी इंपॉर्टेंट है, बलिया जिला में है। आगरा में कौन सा जो है पक्षी विहार स्थित है? आगरा में तो सूर सरोवर पक्षी विहार है आपका आगरा, ठीक है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तमिलनाडु में स्थित यह पक्षी विहार का नाम क्या है? तमिलनाडु का तो वेदांगथलंग पक्षी विहार है आपका, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर ये आपके हरियाणा में है, ठीक है। आगे है कि कौन सा पक्षी विहार जो पुरी के पास स्थित है? पुरी उड़ीसा के पास तो चिल्का झील पक्षी विहार है जो आपके पुरी के पास स्थित है आपका, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग कि सलीम पक्षी राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य कहाँ है आपके? तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में। समान पक्षी विहार पार्वती आरगा पक्षी विहार की जो है स्थापना किस वर्ष हुई? या 1990 में हुई। भारत में लगभग कितने पक्षी अभ्यारण्य? लगभग 72 है आपके, ठीक है। कुमारकोम में जो है स्थित पक्षी विहार का नाम क्या है? कुमारकोम तो थंगल जो है पक्षी विहार है आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहारों का जो उल्लेख तालिका में किया गया है? 6 आपका, ठीक है। कितने? 6 आपका, ठीक है। चलिए थंगल पक्षी विहार किस राज्य में है? तो आपके तमिलनाडु में है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? इसकी स्थापना कब हुई थी? घाना आपके राजस्थान में, जो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जो है कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया, ठीक है। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? बाघ जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर जिसे श्रीशैलम जो है कह सकते हैं। बोर जो है बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? बोर देखी जाए तो ये आपके जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नामदफा जो मिजोरम का है। भारत का कौन सा राज्य है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आपके मध्य प्रदेश को। सफेद बाघों के लिए कौन सा जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सफेद बाघों के लिए देखी जाए तो नंदन कानन जो उड़ीसा का है वह प्रसिद्ध है। भारत का पहला सफेद बाघ सफारी कहाँ बनाया गया आपका, ठीक है। विश्व जो है बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में जो है कहाँ आयोजित किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग आपके रूस में आपका। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के खतरे से निपटने के लिए जो एक्शन फॉर वाइल्ड नामक कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया आपका? तो यह जो संगठन था आपका कौन सा था देखी जाए तो वन्य जीव संगठन था आपका, ठीक है। भारत के कितने राज्यों में जो बाघ पाए जाते हैं? कितने राज्यों में? तो आपके 18 राज्यों में आपका। कितने? 18, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है? तो आपके मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सरिस्का राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हुकांग घाटी किस देश में स्थित है? हुकांग घाटी आपके म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में आपका, ठीक है।
चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि जो है पलामू बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। पलामू आपके झारखंड में। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य आपका जो है कहाँ है, वाल्मीकि या बिहार में ही है। ठीक है। आगे है कि कान्हा और पेंच बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में। कान्हा एमपी में है। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य आपके छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन जो है बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित नहीं है। मानस है, नामेरी है, ओरंग है, कमलांग जो है आपका नहीं है असम में आपका। ठीक है। नागार्जुन सागर जिसे श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य कहते हैं किस राज्य में है। ये आपके आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। भादरा और बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। भादरा और बांदीपुर आपके कर्नाटक में है। ठीक है। सिंपलीपाल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, आपके उड़ीसा में है आपका। दुधवा बाघ जो है अभ्यारण्य किस राज्य में, दुधवा एमपी में है, यानी यूपी में है आपका। ठीक है। राजा जी और कार्बेट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, राजा जी यहाँ पे उत्तराखंड में है। बोर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बोर बाघ अभ्यारण्य जो है आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है। पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है आपके अरुणाचल में है। कहाँ है, अरुणाचल में आपका। आगे है कि पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। पक्के तो आपके अरुणाचल में है। कहाँ है, अरुणाचल में आपका। ठीक है। रियार बाघ अभ्यारण्य आपके केरल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है आपका, तो आपका सरिस्का है। कौन सा है, सरिस्का। ठीक है। कालकर जो है मुंड थुरय बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो यह जो आपके तमिलनाडु में है। कालकर जो है मुंडथुरय बाघ अभ्यारण्य की जो है घोषणा कब हुई आपके, तो यह हुई थी आपके कब देखी जाए तो यानी जो है 1988-89 में आपका। ठीक है। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तमिलनाडु में। ये आपके 2007 में हुई आपकी। कब हुई, 2007 में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है सतमंगलम बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, 2013 में। श्री जो है दिल्ली पुथुर मेघामलई बाघ अभ्यारण्य किस वर्ष घोषित हुआ आपकी, 2021 में। भारत का प्रथम संरक्षण आगार कहाँ खोला गया आपके, संरक्षण आगार जो है तिरुनेलवेली यानी तमिलनाडु में आपका। ठीक है। संरक्षण एवं जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र जो है किस अधिनियम से जोड़े गए आपके, जो जोड़े गए आपके किस अधिनियम से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यानी जो है 1972 का वन जीव संरक्षण अधिनियम था, उससे जोड़ा गया। वन जीव जो है एकमात्र किसकी संपत्ति माने जाते हैं, यह केंद्र सरकार के अधीन है। जब किसी जानवर को जो है वन जीव यानी संरक्षण अधिनियम जो है आपके 1972 के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है, तो उसे कहाँ संरक्षण का जो अधिकार मिलता है, उसे मिलता है संरक्षित क्षेत्र में और उसके जो है बाहर भी आपको। ठीक है। समुद्री सीमा के जो है जल भराव क्षेत्र वनस्पतियों एवं जो है जीव जंतुओं को संरक्षित करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। भारत का प्रथम जो है राष्ट्रीय यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका, गुजरात के जामनगर में है स्थित है, गुजरात के जामनगर में। ठीक है। जो है गहीर माथा समुद्री वन जीव अभ्यारण्य जो है आपके उड़ीसा में है। ठीक है। ऑलिव रिडले कछुए के प्रजनन के और प्रवास के लिए जो विश्व का प्रमुख समुद्री तट कौन सा है आपका, गहीर माथा आपके कौन सा है, उड़ीसा का है आपका। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो 243 यानी ऑलिव रिडले कछुए के संरक्षण की योजना जो है उड़ीसा सरकार ने कब शुरू किया, 1975 में। भारत का पहला जो है समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कहाँ घोषित किया गया, कच्छ की खाड़ी गुजरात में आपका। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया, ये आपके अंटार्कटिका का जो है रॉस सागर क्षेत्र को आपका। ठीक है। रॉस सागर को जो है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित जो है क्षेत्र किस वर्ष घोषित किया गया, 2016 में आपका। जय मंडल रिजर्व की जो है अवधारणा किस वर्ष में विकसित हुई, 1976 में हुई थी आपकी जय मंडल। ठीक है। चलिए आगे है कि जय मंडल रिजर्व शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया,
तो एडवर्ड जो है सुएस ने किया था आपका। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आपके 1986 में किया गया। कब किया गया? 1986 में। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है आपका? जैव आरक्षित क्षेत्र जो देखी जाए आपका, तो कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र हो जाएगा। मार्च 2022 तक भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं आपके? 18 हैं। कितने हैं? 18। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व को जो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में जो इस वर्ष शामिल किया गया, यह 2000 में। ठीक है। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस किस राज्य में स्थित है आपका? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है नीलगिरी आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यूनेस्को के नेटवर्क में किस वर्ष शामिल हुए? मन्नार की खाड़ी 2001 में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष यूनेस्को में शामिल हुआ? नंदा देवी यह जो हुआ था आपका, कब हुआ था? आपके 2004 में। नोकरे के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है आपके? नोकरे के जो है आपके मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है। सिंपली पाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष जो यूनेस्को में शामिल हुई? उड़ीसा का आपके 2009 में आपका। कब हुआ था? 2009 में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि आचान कमार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है आपके? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में फैला हुआ आपका। ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है आपके? आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका। ठीक है। अगस्त मलाई जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये आपके केरल और तमिलनाडु में है आपका। ठीक है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष यूनेस्को के में शामिल हुआ? कंचनजंगा जो सिक्किम का है, जुलाई 2018 में शामिल हुआ था आपका। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष जो यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हुआ? 2020 में। कृषि की जो है महत्वपूर्ण प्रजातीय एवं जो है उन्नत बीजों के जो है संरक्षण के लिए किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? बीज बैंक का। अत्यंत संकटग्रस्त और जो है दुर्लभ जीव जंतु तथा जो है वनस्पतियों के जीनों को जो है संरक्षित करने के लिए जो विश्व भर में क्या स्थापित किए गए हैं? जीन बैंक। क्या किए गए हैं? जीन बैंक आपका। कोशिका, उत्तक, अंग, बीज और जो आनुवांशिक पदार्थों को जो है अत्यंत निम्न ताप पर संरक्षित करने की प्रक्रिया को निम्न तापी संरक्षण कहते हैं। भारत में पादप आनुवांशिक के पदार्थों का जो है संरक्षण किस संस्थान द्वारा किया जाता है? पादप, तो ये आपके राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा। भारत का सबसे पुराना और बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है आपका? सबसे बड़ा आपका। ठीक है। 268 का देखा जाए आपका तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय जो है वनस्पति उद्यान हावड़ा का है आपका। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है आपका? विश्व का आपका रॉयल बोटनिकल गार्डन लंदन वाला है आपका। ठीक है। चिड़ियाघर किसे कहा जाता है आपका? तो जीव जंतुओं को उनके जो प्राकृतिक आवास से जो हटाकर कृत्रिम आवासीय क्षेत्र में रखना आपका। ठीक है। भारत में चिड़ियाघरों की जो है देख रेख की दायित्व किसका होता है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का होता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये आपके 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है आपका? जूलॉजिकल गार्डन ऑफ जो है इंडिया अलीपुर का जो है कलकत्ता में है। लाल सूची किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? लाल सूची IUCN के द्वारा आपका। ठीक है। लाल सूची का जो है प्रकाशन कब से शुरू हुआ आपके? लाल सूची का प्रकाशन जो शुरू हुआ था आपके 1963 से आपका। ठीक है। लाल सूची में जो है क्या दर्शाया जाता है? लाल सूची में जो है आपके संकटग्रस्त पशु एवं पादप प्रजातियों की स्थिति को दर्शाया जाता है। IUCN का पूरा नाम क्या है आपके? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है जो है कंजर्वेशन ऑफ जो है नेचर है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है आपके देखी जाए आपका तो बिना किसी जो है विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र के जातियों के विनाश की दर क्या है आपकी? तो इसकी दर है 1 जाति प्रति दशक है आपका। 1 दशक में 1 जाति नष्ट होना। विलुप्त का जो है क्या अर्थ है? विलुप्त का क्या अर्थ है? प्रजाति जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है आपका। विलुप्त का अर्थ है आपका। ठीक है।
आगे की वन विलुप्त अर्थ है आपका, केवल कृत्रिम निवास स्थान में जीवित आपका, ठीक है। अति संकटग्रस्त प्रजाति यानी सीआर का उदाहरण कौन सा है आपका? सीआर का उदाहरण देखी जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आपका, ठीक है। आगे की संकटग्रस्त प्रजाति का जो है उदाहरण है संकटग्रस्त, तो आपकी गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि असुरक्षित प्रजातियों में से जो है कौन शामिल है? दुर्गोंग जो है समुद्री गाय आपका, ठीक है। संकट निकट श्रेणी में कौन आता है? आपके उल्लू है इसमें से। कौन सा है? उल्लू खत्म होने के संभावना में है। भारत में वर्तमान समय में जो है IUCN की लाल सूची में कुल कितनी प्रजातियां शामिल? 395 है। जैव विविधता के ह्रास का जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक आवासों का जो है विनाश और शहरीकरण है। प्रोसोपिस जो है जुल्फिलोरा नामक पौधा जो है मूलतः कहाँ का है? आपके मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका का है आपका, ठीक है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों का के संरक्षण से। रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? आपके ईरान में। रामसर सम्मेलन की नींव कब पड़ी आपकी? 2 फरवरी 1971 को पड़ी, ठीक है। भारत में रामसर संधि पर जो कब हस्ताक्षर किए गए? 1 फरवरी 1982 को आपका। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है आपके? तो चिल्का है उड़ीसा का, ठीक है। और केवलादेव पक्षी अभयारण्य आपके राजस्थान का है पहला रामसर साइट। विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है आपका? तो जो है आपके ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। 293 के बाद आपके 294 में है जो है कि रामसर सूची में जो अगस्त 2022 तक भारत में कितने स्थल शामिल थे? तो 75 थे। जैव विविधता के ह्रास का जो है एक कारण जो है स्थानांतरी कृषि भी जो है या किस प्रकार का ह्रास है आपका? तो प्राकृतिक आवास का विनाश करती है। जैव विविधता ह्रास के कारणों में जो प्राकृतिक आपदाएं भी जो शामिल है, इनमें कौन सी जो है आपदा इसका उदाहरण नहीं? तो बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी आपका नहीं है, ठीक है। प्रोसोपिस जुल्फिलोरा पौधों को जो हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो बिलायती बबूल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो आर्द्र भूमियों और जो है उनके जो है संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है, रामसर सम्मेलन का। चलिए आगे है कि जो है अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 थी। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील आपके मणिपुर में है। बुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है। हरिके झील आपके कहाँ है? पंजाब में है। सांभर झील आपके राजस्थान में। कंजली झील आपका देखी जाए कहाँ? तो कंजली झील आपके पंजाब में है। रोपर आर्द्र भूमि आपके पंजाब में ही है। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आपके आंध्र प्रदेश में है। दीपोर बिल जो है किस राज्य में स्थित है? दीपोर बिल आपके ये असम में है। कहाँ है? असम में। पोंग बांध की झील जो है किस राज्य के जो है केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पोंग ब्यास नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तसोमोरीरी झील जो है कहाँ स्थित है? ये आपके लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। अष्टमुडी झील किस राज्य की जो है रामसर साइट है आपके? अष्टमुडी जो है आपके केरल की है। कहाँ की है? केरल की आपका, ठीक है। ससकुड़ा झील किस राज्य में है आपके? ससकुड़ा जो है आपके केरल में है। कहाँ है? केरल में आपका, ठीक है। बेम्बानड कोल आर्द्र भूमि कहाँ पाई जाती है? बेम्बानड केरल में ही पाई जाती है। भोज आर्द्र भूमि जो है किस राज्य में है? भोज मध्य प्रदेश में है। पॉइंट जो है कैलिमेरे वन जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपके कर्नाटक में है आपका। कहाँ है? कर्नाटक में। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रेणुका आर्द्र भूमि किस राज्य में है? रेणुका हिमाचल में है। रेणुका कहाँ है? हिमाचल में आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि होकर्स आई भूमि कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और जो है मानस झील किस राज्य में है? या जम्मू कश्मीर में। आसम संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है?
आसन संरक्षण आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में आपका, ठीक है। काबरतल झील जो है कहाँ है? काबरतल आपके बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है। सूर सरोवर आपके उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर आपके उत्तर प्रदेश की जो है ठोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? ठोल आपके गुजरात में है। बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बखेरा उत्तर प्रदेश में आपका, ठीक है। पिचवरा में मैग्रो किस राज्य में पाया जाता है? आपके तमिलनाडु में। पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में है? पाला आपके मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में आपका। शांख सागर जो है किस राज्य में स्थित है? शांख सागर आपका ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बेलूर पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। सतकोशिया गार्ज जो है कहाँ स्थित? सतकोशिया गार्ज जो है आपका यह कहाँ है? तो देखी जाए तो उड़ीसा में है, ठीक है। रंगनाथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे कर्नाटक में है, ठीक है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आर्द्र भूमि में सबसे अधिक गुजरात का है, ठीक है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि है? यह आपके 4.6% लगभग आपका है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? वेम्बनाड कोल केरल का है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, ठीक है। चलिए आगे है कि जो है आपके नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? आर्द्र भूमि केवल जब प्राकृतिक रूप से बनती है, सही नहीं है। आर्द्र भूमि जो है जल को शुद्ध करती है और अवसाद को जो है क्या करती है? ट्रैप करती है आपका, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदर डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। आर्द्र भूमि वितरण के जो अनुसार भारत में सबसे बड़ा प्रतिशत किस प्रकार के आर्द्र भूमि का है? इनलैंड आर्द्र भूमि का है, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जो है जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था आपका, ठीक है। जैव विविधता आपका। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय आपके चेन्नई में। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब शुरू की गई? जैव विविधता संरक्षण योजना आपके 1991-92 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय हाथी परियोजना हाथी 1992 है। हाथी 92। भारत में जल सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2003 में। फ्लाइंग फॉक्स किसकी एक प्रजाति है? फ्लाइंग फॉक्स जो है आपके चमगादड़ की है। किसकी है? चमगादड़ की आपका। डोडो वृक्ष की जो है प्रजाति प्रजनन में जो है असफल क्यों रहती है आपका? तो डोडो पक्षी के जो है विलुप्त होने से, डोडो पक्षी के विलुप्त होने से आपका, ठीक है। डुगोंग नामक समुद्री जीव किस वर्ग से संबंधित है? स्तनधारी से है। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सुरु एवं जो है टैपीर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार में जो है समानतः कौन से जो है समुद्री जीव जंतु पाए जाते हैं? तो डुगोंग डॉल्फिन खारे पानी का जो है मगरमच्छ पाया जाता है आपका, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमालय में यानी अल्मोड़ा जो है काठगोदाम क्षेत्र में है। फूलों की घाटी चंबोली उत्तराखंड। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों की जो अधिक संख्या के लिए भीतरकनिका, ठीक है। चलिए आगे है कि जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ और जो है होल्सवर्थ ने की थी आपका, ठीक है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दाची ग्राम आपको पश्चिम दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर का है हंगुल मिरिक के लिए आपका, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए? केवलादेव तो संगाय हिरन के लिए। कान्हा आपके बारहसिंगा के लिए है जो एमपी का है। लाल पांडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पूर्वी हिमालय में पाया जाता है आपके लाल पांडा। अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को किस नाम से जाना जाता है? तो कैट बियर के नाम से जाना जाता है। WWF के सहयोग से जो है लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? 1996 में। मगरमच्छ संरक्षण के लिए जो परियोजना कब शुरू की गई? मगरमच्छ के लिए 1974 में आपका। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन का प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये आपके हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है।